अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो के जी जर्मनी में बिजली का, एसी का और वॉशिंग मशीनों की रिपेयर का काम कैसे होता है और उनके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जनाब जर्मनी में ये काम करने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको जर्मन में काम की इजाज़त होनी चाहिए। तो आप ये काम बगैर ज़ुबान के, बगैर लैंग्वेज के भी आप ये काम जो है जर्मनी में कर सकते हैं, क्योंकि इन शोबों में जो है कारीगरों की बहुत ही अशद ज़रूरत है। कल ही मैंने एक कंपनी से इंफॉर्मेशन ली है, मैंने उनसे बात की है, क्योंकि एक भाई हैं मेरे, बहुत पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं, और वो मुझे रिकमेंड कर रहे थे कि भाई आप प्लीज़, बिजली का काम मैं जानता हूँ, एसी का काम जानता हूँ और मेरी प्लानिंग है, मैं कुछ दिनों में जर्मनी आ रहा हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ थोड़ा सा गाइड करें। तो भाई सुहेल है उनका नाम है। सुहेल भाई वेलकम, कोई इतनी टेंशन नहीं है, आप आए। अगर आपको जुबान नहीं भी आती तो आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह काम मिल जाएगा, और अच्छी पे वाला काम जो है आपको मिल जाएगा। तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी बिजली का काम कैसे होता है। तो जी बिजली का काम वैसे ही होता है जैसे पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में होता है। यहाँ पे ये है कि आपने कोई भी काम कंस्ट्रक्शन का शुरू करना है, उसके लिए आपको जो है कंपनी की तरफ से एक नक्शा मुहैया किया जाता है। उस नक्शे के ऊपर जो है हर चीज मेंशन की होती है कि किस मिली की तार इस कमरे में जानी है, किस मिली की तार इस कमरे में जानी है। अन्य वह जो काम है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया में नॉर्मल घरों में जो लोग हैं अन्य वाइट तारे वगैरह डाल देते हैं और वो काम बिजली का चला लेते हैं। यहाँ पे जो है थोड़ा सा प्रोफेशनल किस्म का होता है। नक्शे आपके पास होते हैं, नक्शे के मुताबिक आपने सारा काम करना होता है। कोई इतना इशू नहीं है, वही वही सुराह है, वही चरिये हैं जो जो सिस्टम पाकिस्तान में है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि सेम यही सिस्टम, यही काम जो है जर्मनी में भी इसी तरह का ही होता है। यहाँ पे ये है कि ये लोग जो है नक्शे के मुताबिक चलते हैं, और काम वाले कपड़े और जो बूट होते हैं वो जिसे हम यहाँ पे जिशाहाइड शूज कहते हैं, यानी वो सेफ्टी वाले बूट होते हैं, आगे लोहा लगा होता है वो, और हाथ में दस्ताने और हेलमेट पहन के। तो जनाब कोई इतना इशू नहीं है, आप जनाब बिजली का काम इजीली जर्मन में आके कर सकते हैं अगर आपको लैंग्वेज नहीं भी आती तो। उसका ये है कि जिस कंपनी से मैंने इंफॉर्मेशन ली है, मैंने उनको बताया कि मेरे भाई हैं, उनको 10 से 15 साल का तजर्बा है बिजली का। तो वो कहते हैं आ जाए, हम उन्हें प्रैक्टिकल के तौर पे कुछ चीजें देंगे, अगर वो सही कर लेंगे तो फिर हम उनको एक गाइडियन साथ दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तानी हो, अगर उस कंपनी में पाकिस्तानी कोई भाई काम कर रहा है, वो आपके साथ काम में जाएगा। अगर कोई बांग्लादेश का, इंडिया का है, तो वो उस लिहाज से जो है बंदे साथ गाइडियन यानी ट्रांसलेशन के लिए साथ बंदे भेज देते हैं। तो जुबान का कोई इतना इशू नहीं है। तो जनाब आप जर्मनी में आके काम कर सकते हो। ये हो गया बिजली का। अब बात कर लेते हैं कि जी वॉशिंग मशीन है वो नहीं करवाते। उसकी वजह यह है कि अगर आप वॉशिंग मशीन यहाँ पे तकरीबन 500 यूरो की ले रहे हो, तो साल बाद अगर वो वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है, जिसे हम कपूत कहते हैं, तो उसकी गारंटी जो है कम से कम 2 साल की कंपनी जो है वो देती है। बास कंपनियां जो है वो एक्स्ट्रा पैसे लेके 36 महीनों की भी दे देती हैं, तो बास जो है वो 2 साल की गारंटी भी दे देते हैं। और अगर उस गारंटी के दौरान अगर आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो जाए, तो वो कंपनी वाले ही अपने कारीगर जो है वो भेजते हैं, और आपकी आपकी और आके आपकी चीज जो है वो सही कर देते हैं। और हाँ, अगर आप किसी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं कि जी आपने वॉशिंग मशीन की रिपेयर का काम आपने करना है, अगर आपको वो आता है, तो वो भी जनाब उसके लिए भी आपको कोई इतनी जरूरी नहीं है कि जी जुबान का आना लाजमी है, कोई लोड नहीं। आपके पास हुनर है तो आप कामयाब हो, छोटी सी बात है। ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। ये तस्वीरें आप ऊपर देख लें, कुछ इस तरह का काम होता है। जिस कंपनी में मैं कल गया था, उस कंपनी में वो लोग जो है वो वॉशिंग मशीनें भी रिपेयर करते हैं, वो सोलर जो है छतों पे वो भी लगाते हैं, वो बिजली का काम भी करते हैं, वो हीटिंग का काम भी करते हैं। यानी काफी बड़ी कंपनी है, काफी बड़ा उनका सेटअप है। कई कंपनियां जो है वो इतना सेटअप उनका नहीं होता, वो थोड़े सेटअप में ही अपना काम जो है चला लेती हैं। तो ये होगी जी वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीनों का काम जो है आप जनाब बगैर जुबान के भी आप कर सकते हो। हाँ ये है कि मशीन चला के आपको पता होना चाहिए कि जी मशीन में कौन सी चीज जो है वो खराब है और कौन सी सही है। आजकल मशीनें मिल जाती हैं, मशीनें साथ लगा के पता चल जाता है
कि जी वॉशिंग मशीन कहाँ से खराब है और कैसे इसको सही करना है। अब बात आ जाती है जी एसी की। एसी का काम भी भाई मेरे, एसी का काम भी जर्मनी में बहुत है। जो नॉर्मल एसी 2 टन के 2.5 टन के जो हमारे घरों में लगते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, वो भी एसी यहाँ पे लगते हैं, पर वो देखने को कम आते हैं। ठीक है, अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो तो बड़ी कंपनियों के पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल का प्रोजेक्ट है, किसी कंपनी का प्रोजेक्ट है, कोई हॉल है, कोई 10-12 मंजिला बिल्डिंग है, उसके अंदर जो है आपको पता ही है, जो मेरा भाई एसीओ का काम जानता है, कि उसके अंदर जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं। ठीक है, ये पिक्चरें भी आपके साथ चल रही हैं, ये आपके भाई ने काम किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन का ये काम है। पर मैंने ये जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, इसके ऊपर ये जो प्लास्टर चढ़ा हुआ है, ये इसके ऊपर जिसे हम यहाँ पे इजोलीरिंग कहते हैं, ये एक फोम होता है। या ना ये ठंडक बाहर से आने देता है और ना ये गर्माइश जो है बाहर अंदर से बाहर जाने देता है। ये पेपर जो है इसके ऊपर मैं चढ़ाता था। ये भी काम जो है जर्मनी में बहुत ज्यादा है। इसके लिए भी आपको जुबान का आना कोई इतना इशू नहीं है, आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए तो आप काम जो है कर सकते हैं। जुबान का मैं क्यों आपसे बार बार कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में पोलैंड के जो लोग हैं वो कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज्यादा करते हैं, और उनमें से 70 से 80% जो पोलैंड के लोग हैं उनको लैंग्वेज नहीं आती। बस क्या है कि उनके पास हुनर है और वो माशाल्लाह माशाल्लाह जो है पैसे जो है काफी अच्छे कमा लेते हैं। तो जी एसीओ का काम जो है जर्मनी में कुछ इस तरह का होता है। अगर आप ये वाला काम करना चाहते हैं, क्लीमान लागा जिसे हम यहाँ पे कहते हैं जर्मनी में, तो जनाब ये काम भी आपको मिल जाता है। बहुत ज्यादा काम है। आप ये सोच लें कि आपने एसीओ का काम करना है या वॉशिंग मशीनों का काम करना है या आपने बिजली का काम करना है। ठीक हो गया, क्योंकि वो एक बंदे से यहाँ जर्मनी में सारे ही काम नहीं करवा लेते। अगर बिजली का काम नहीं है कि जी आप वॉशिंग मशीन सही करो, अगर वॉशिंग मशीन का काम नहीं है तो आप जनाब एसी सही करने चले जाओ, ये चक्कर नहीं है। अगर आपने किसी कंपनी के पास ये सारी सहूलतें हैं, अगर आप ये सारा काम करना चाहते हो तो आप उस हिसाब से उस कंपनी वालों के साथ आप बात करें। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप एक प्रोफेशनल चूज कर लें, वॉशिंग मशीन, एसी या बिजली का काम। तो जनाब आप बगैर जुबान के यहाँ जर्मनी में काम कर सकते हैं। और ये कुछ तस्वीरें आपके साथ मैंने शेयर की है। कुछ इस तरह का काम जो है यहाँ पे जर्मनी में होता है। तो आप जब जर्मनी में इलेक्ट्रीशियन का काम आप शुरू करें तो आप कोशिश करें कि आपको बड़ी कंपनी मिले। ठीक हो गया, बड़ी कंपनी में काम करने का ये फायदा होता है कि आपको क्रिसमस अब इनकी आ रही है, क्रिसमस में ये आपको पैसे देते हैं, बोनस देते हैं, 15 से 2000 यूरो तक देते हैं। उसके अलावा आपको साल की कई कंपनियों वाले 20 छुट्टियां देते हैं, कई कंपनियों वाले 30 छुट्टियां देते हैं, कई ज्यादा भी देते हैं। आपको साल की 30 छुट्टियां भी मिलती हैं। उसके अलावा आपको बोनस भी मिलता है। उसके अलावा आपको उबा स्टूडे, यानी अगर आप 8 घंटे का काम का कंट्रैक्ट है आपके पास तो आपने 10 घंटे काम किया है, 2 घंटे आप रोजाना ज्यादा लगा रहे हो, उसके आप 2 घंटे के पैसे आप ले भी सकते हो। चाहे आप ये घंटे सारे प्लस करके महीने के एंड पे आप रेस्ट भी कर ले सकते हो, छुट्टियां भी कर सकते हो, या आप पैसे भी ले सकते हो। तो आप जब भी जर्मनी में आओ तो आप कोशिश यही करो कि अगर आपको कोई बड़ी कंपनी बिजली के काम की मिल जाती है, या एसी का, क्लीमा लागा का, या वॉशिंग मशीन कहते हैं, वो आपको मिल जाती है, तो आप बड़ी कंपनी में अप्लाई करो। क्योंकि बड़ी कंपनी में जो है रिस्पेक्ट ज्यादा होती है और ज्यादा चूं चानी जो बातें हैं ना वो ज्यादा सुनने को नहीं मिलती। छोटी कंपनी वाले छोटे शेफ जो होते हैं वो लेबर को यहाँ ज्यादा तंग ही करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।